सभी भाइयों और बहनों को राधे राधे। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। नागपुर नाम का एक बड़ा ही कुख्यात गांव था। बहुत सारी ऐतिहासिक इमारतों और महलों के कारण उस गांव के चर्चे हर जगह होते थे। वहां हर दिन पर्यटकों का जमावड़ा रहता था। एक दिन शहर से समीर नाम का एक लड़का गांव की इन इमारतों और महलों के बारे में जानकारी जुटाने आया। समीर को गांव के रास्तों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए वो एक गाइड को रख लेता है। पूरे दिन घूमने के बाद आखिर में बारी आती है घुंघरू महल की, लेकिन सूरज ढलने में ज़्यादा समय नहीं होता और समीर गाइड को वहां जाने के लिए बोलता है। लेकिन गाइड वहां जाने से साफ मन कर देता है, क्योंकि कहा जाता है कि शाम ढलते ही उस महल में इंसानी कंकाल घूमते हैं। जिसको सुन समीर को बहुत तेज हंसी आ गई और वो अपनी हंसी रोक नहीं पाया। गाइड को डरा हुआ देखे फैसला हुआ कि समीर अकेला ही अंदर जाएगा और गाइड उसके बाहर आने का इंतजार करेगा। जिसके बाद समीर अपना कैमरा पकड़े महल के अंदर चला गया। महल के अंदर जाते ही समीर तस्वीरें खींचने लग जाता है। तस्वीरें खींचते खींचते उसे पता ही नहीं चलता कि शाम हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ बाहर से गाइड समीर को आवाज़ लगाता है, अरे सर, कहाँ रह गए आप? जल्दी बाहर आ जाइए, शाम हो चुकी है। आसपास काफ़ी सन्नाटा होने के कारण समीर को गाइड की आवाज़ सुनाई दे जाती है। आवाज़ सुनने के बाद समीर गाइड को वहाँ से जाने के लिए बोलता है। जिस पर गाइड उसे फिर से आवाज़ लगाता है, लेकिन सर, आपका ज़्यादा देर तक अंदर रहना ठीक नहीं है। आप अभी बाहर आ जाइए, यही ठीक होगा। हम कल दोबारा यहाँ आ जाएंगे। जिस पर समीर उसे फिर से जाने के लिए बोलता है, लेकिन गाइड समीर का ध्यान रखते हुए खुद वही बाहर ठहरने का फैसला लेता है। वही समीर गाइड की बात नहीं मानता और तस्वीरें खींचने में व्यस्त हो जाता है। तभी समीर को कुछ महसूस होता है। उसे ऐसा लगता है कि तस्वीरें खींचते वक्त कोई उसके आगे से गुजरा। जब वो कैमरा हटाकर देखता है तो उसे सामने कुछ नज़र नहीं आता। अपना वहम समझकर समीर फिर तस्वीरें खींचने लगता है। जब वो अपना कैमरा महल की सीढ़ियों की तरफ घुमाता है तो उसे कैमरे में एक इंसानी कंकाल नजर आता है, जिसे देख वो हैरान हो जाता है। जिसके बाद समीर तुरंत अपना कैमरा हटाता है और कहता है, अभी तो मुझे इंसानी कंकाल दिख रहा था, सामने तो कोई है ही नहीं। शायद कुछ ज़्यादा ही गहराई से मैंने इंसानी कंकाल की बात सुन ली, लगता है उसी का असर है। समीर आगे चलने लगता है। उसे उसकी आहट के साथ और कई आहट भी सुनाई देती है, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। समीर जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है उसे कुछ दिखाई नहीं देता। वो फिर आगे चलने लगता है। समीर महल के ऊपर चला जाता है। वो जैसे ही अपना कैमरा फोटो खींचने के लिए ऊपर करता है उसे बहुत सारे इंसानी कंकाल एक साथ खड़े नजर आते हैं। इसे देख समीर की हालत खराब हो जाती है। ये क्या है? अब ये मेरा वहम नहीं हो सकता है। कहीं सच में यहाँ इंसानी कंकाल का वास तो नहीं है। समीर अपना कैमरा चारों तरफ घुमाता है तो उसे हर जगह हवा में लटके इंसानी कंकाल ही दिखते हैं। अब समीर को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। जिसके बाद वो न घबराने का नाटक करने लगता है और बोलता है, चलो, मैंने बहुत तस्वीरें खींच ली, अब मुझे नीचे चलना चाहिए। बिना घबराए समीर सीढ़ियों से नीचे आने लगता है। जैसे ही वो नीचे आता है उसे अपनी तरफ वो इंसानी कंकाल आते हुए नजर आते हैं, और इस बार कैमरे से नहीं, ये सब समीर अपनी आंखों से देख रहा होता है। चलते फिरते इंसानी कंकालों को देख समीर के पसीने छूटने लगते हैं। समीर को कुछ समझ नहीं आता और वो कुछ करने की हालत में नहीं होता। तभी सारे कंकाल उसके इर्द गिर्द चक्कर लगने लगते हैं। ये नज़ारा देख समीर की हालत और ख़राब हो जाती है और वो चक्कर खाकर वही बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने आप को अपने होटल में पाता है। वो देखता है कि उसका गाइड और होटल का मालिक उसके पास खड़े होते हैं। तभी समीर बोलता है, मैं यहाँ कैसे आया? मैं तो उस हवेली में था ना। जिस पर समीर का गाइड उसे बताता है कि वो उसे यहाँ लेकर आया है। समीर को बहुत तेज़ बुखार होता है, जिस वजह से उसके सर में बहुत दर्द हो रहा होता है और वो बोलने की हालत में नहीं होता। गाइड की बात सुनकर समीर अपने साथ हुए हादसे को याद करता है और बोलता है, लेकिन मैं तो उन इंसानी कंकाल से घिरा हुआ था जिसके बाद मैं शायद बेहोश हो गया था। मुझे उसके बाद का कुछ भी याद नहीं। जिस पर गाइड उसे बताता है कि जब वो बेहोश था तब उसे यहाँ लाया गया। ये सुन समीर पूछता है कि तुम तो अंदर नहीं आए थे, तो फिर मुझे लेने तुम कैसे आए? जिस पर गाइड ने उसे बताया, काफ़ी देर तक जब आप बाहर नहीं आए तो मुझे फिक्र होने लगी और मैं कुछ गाँव वालों के साथ महल के अंदर आ गया। जब हम अंदर पहुंचे तो आपको ज़मीन पर बेहोश पाया। उसके बाद हम आपको उठाकर ले आए। जिस पर समीर ने इंसानी कंकाल के बारे में पूछा। हमें वहां आपके अलावा कुछ भी नहीं दिखा। शायद हमारे वहां पहुंचते ही वो वहां से चले गए, क्योंकि हमारे पास जलती हुई मशालें थीं। कहा जाता है कि मशाल की आग से उन कंकालों को डर लगता है। हमें उन मशालों के साथ देखकर वो डर के वहां से चले गए होंगे। ये सुनाने के बाद समीर ने सभी को अपनी जान बचने के लिए धन्यवाद किया। जिस पर गाइड ने उसे कहा कि मैंने आपको वहां जाने से पहले ही रोका था। प्राचीन जगहों को हमें कभी भी मजाक में नहीं लेना चाहिए।
इनका अपना अलग ही इतिहास होता है। भगवान का शुक्र है कि आप बाल बाल बच गए, वरना वहां से वापस आना बहुत ही मुश्किल होता है। ये सुन समीर ने सभी से अपनी गलती की माफ़ी मांगी, जिसके बाद सुने गाइड और गाँव वालों का शुक्रिया अदा करके अगली ही सुबह वह से निकल गया। लेकिन समीर कभी भी अपने साथ हुए हादसे को भुला नहीं पाया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलते हैं कि हमें कभी भी अपनी प्राचीन जगहों के इतिहास को मजाक में नहीं लेना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। राधे राधे।